आंसर की है जो कि आ गया है 4/2025 का। जो कैंडिडेट नहीं चेक की है वो जल्दी से चेक कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आंसर की जल्दी से चेक करके बताइए कितने कितने मार्क्स अभी आपके बन रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, जो छात्र के अभी मार्क्स आए हैं उनका यहाँ पे डेटा आउट हो चुका है। रैंक गुरुजी की तरफ से पहला डेटा जारी किया गया है और यहाँ पे करीब करीब 14,000 के आसपास छात्र का डिटेल है जो कि अभी आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार जो 14,000 के आसपास छात्र ने डिटेल डाला है, आखिर वो क्या कहां तक शो कर रहा है और यहाँ पे कट ऑफ किस ओर जा रही है। एवरेज की बात करें तो 13,797 छात्र ने जो अभी पार्टिसिपेट किया है, एवरेज इनका ही दोस्तों 65 से ऊपर निकल के आ रहा है। अभी बताइए, जब एवरेज 65 प्लस निकल के आ रहा है तो क्या हाल होगा, जबकि वैकेंसी भी कम है और सिलेक्शन जब 1:1 में होगा। तो शिफ्ट वाइज मार्क्स की सबसे पहले बात कर ले तो 11/2/2026 का जो दोपहर वाला शिफ्ट है वो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका टफ शिफ्ट है, जिसमें से यहाँ पे एवरेज मार्क्स सबसे कम निकल के आ रहा है। इसी तरह से 12/2/2026 के में बात करें तो 64.90 इसका एवरेज निकल के आ रहा है। 11/2/2026 का जो यहाँ पे सुबह वाला शिफ्ट है उसका 66.42 और 12 लास्ट डे में दोपहर वाला शिफ्ट है उसमें 67.60 निकल के आ रहा है। अब चूंकि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है तो इतना ज्यादा अंतर तो नहीं है यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा अंतर आपको 6 नंबर का यहाँ पे दिख रहा है। और यही होता है, ज्यादा शिफ्ट में नहीं होता है तो नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादातर यहाँ पे समान रूप से ही रखा जाता है। लेकिन फिर भी टफेस्ट शिफ्ट की बात करें तो 11/2 का दोपहर वाला शिफ्ट टफेस्ट है और सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो 12/2/2026 का यहाँ पे जो दोपहर वाला शिफ्ट है वो सबसे इजी माना जा रहा है। बाकी देखिए, और भी कैंडिडेट अपना डिटेल्स डालेंगे रैंक गुरुजी वाले में या रैंक मित्र वाले डेटा में, तो उसमें और अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट इजी, कौन सा शिफ्ट इसमें कुछ चेंजेस होगा तो ठीक है। लेकिन फिलहाल तो यही है। अब यहाँ पे टॉपर्स के मार्क्स देख लीजिए, और जो पेपर देके आ रहे थे उस समय बता रहे थे कि कितना मार्क्स आ रहा है और अब जाके देखिए कितना डिफरेंस है। 96 प्लस में दोस्तों 82 कैंडिडेट मिल रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि 96 से ज्यादा नंबर लाने वाले 82 कैंडिडेट आउट ऑफ 100। अब बताइए क्या कीजिएगा। यूआर में 34, ओबीसी में 32, ईडब्ल्यूएस में 12, एससी में 3 और एसटी में, यानी इससे तो साफ जाहिर है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल पेपर दे करके आ रहे थे। कुछ छात्र जो बता रहे थे कि पेपर ज्यादा, तो ऐसे तो बता रहे थे कि ज्यादा हार्ड नहीं आया, सेम टू सेम मैथ्स और रीजनिंग सब तो वही था, कुछ अलग से तो आया नहीं है। लेकिन हाँ, पैसेज का थोड़ा बहुत बता रहे थे। बट दोस्तों पैसेज में भी तो कई लोग का बहुत अच्छा होता है, इसलिए इतना देख रहे हैं नंबर कितना ला रहे हैं। तो शुरू में ही तो कट ऑफ बहुत हाई जाने का चांस लग रहा है दोस्तों। देखते ही 91 प्लस में 497, 86 प्लस में 1335 और 81 प्लस में 2471। चूंकि अभी 13,000 लोगों का डेटा है तो ये हाल है कि 81 प्लस में 2471 कैंडिडेट इनको मिल गए हैं। और यहाँ पे यूआर में देखा है तो 736, ओबीसी में 1059, 69, ईडब्ल्यूएस में 363, एसटी में 222 और एसटी में 81 है। यानी हर कैटेगरी के लोग हैं जो कि यहाँ पे अच्छे नंबर लाने वाले हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ला रहे हैं। देख रहे हो, एससी एसटी में भी आप कहीं भी पीछे नहीं है। 96 प्लस में भी एसटी के कैंडिडेट है, एसटी के कैंडिडेट है। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल तो इससे पता चल गया, जब मार्क्स नहीं आ रहा है यही साफ साफ बता रहा है कि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं था, इतने इतने मार्क्स ला रहे थे और कट ऑफ बहुत हाई यहाँ पे जाने वाला है, ये क्लियर हो गया है। बाकी 76 प्लस में देखिए, 71 प्लस में, 66 प्लस में देखिए। अब 66 प्लस में भी देखा जाए तो एसटी में देखा जाए 392 और इधर एसटी में देखा जाए तो 932। इतने इतने छात्र है फ्रेंड्स। तो क्या एससी एसटी का भी कम जाएगा? इनका भी तो नहीं जाएगा कम। ठीक है, और भी डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। तो टॉपर्स का मार्क्स काफी ज्यादा है। ठीक है, अब दोस्तों शुरुआती दौर में इसको देखने के बाद क्या लग रहा है, कट ऑफ किस ओर बैठेगा, कहां तक जाएगा? तो ये तो क्लियर है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है दोस्तों, जैसे मार्क्स कैंडिडेट के आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट तो आने वाला नहीं है। सेक्शन कंट्रोलर में नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सीबीएटी का, साइको टेस्ट का। और इस साइको टेस्ट के लिए टोटल 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे चयन होगा पहले, और इसके बाद जब साइको टेस्ट हो जाता है बाद में डीवी के लिए एक और कट ऑफ लगती है जिसमें 1:1 में बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी इतनी ही कैंडिडेट को। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा। लेकिन अभी जब आपका साइको टेस्ट के लिए रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो ये कट ऑफ आपका थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि इसमें 8 गुना कैंडिडेट का चयन करना है। अब सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के ऊपर नजर डाले तो वैकेंसी तो आपकी काफी कम कम दी गई है फ्रेंड्स। 15 वैकेंसी, आपका 33 वैकेंसी, 24 वैकेंसी, मतलब बहुत कम कम वैकेंसी सारे जोन में है। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो 368 आपकी टोटल वैकेंसी है। और रिजल्ट जब आएगा साइको टेस्ट के लिए तो इसका 8 गुना रिजल्ट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये राउंड फिगर में बात करें तो करीब करीब 3,000 के आसपास छात्र का ही रिजल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है। तो 3,000 में भी देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों काफी डेंजर सिचुएशन लग रहा है अभी, क्योंकि 3,000 जो छात्र हैं उसमें से भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि नंबर ला रहे हैं। अब आप इस डेटा से ही अनुमान लगा सकते हो कि 81 प्लस में 2471 कैंडिडेट रेलवे को मिल रहे हैं और 3,000 ही छात्र चाहिए फ्रेंड्स।
अब बताइए 81 प्लस में 2471 लोग हैं। और इतना ही नहीं, ये तो 13,000 का डेटा है। अभी देखिएगा कि और कैंडिडेट जब अपना डिटेल डालेंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं, तो ये और बढ़ते बढ़ते 3,000 भी क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों कहीं ना कहीं 8 गुना में भी जब सिलेक्शन होगा, तो यूआर के लिए तो राहत भरी खबर नहीं है, या फिर किसी कैटेगरी के लिए राहत भरी खबर नहीं है। क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है शुरुआती में ही कि आपका साइको टेस्ट के लिए अभी देखते हुए, यानी कि सीबीएटी के लिए जो आपका कट ऑफ जाएगा 8 गुना में, वो अनरिजर्व कम्युनिटी का 82 प्लस यहां पे दोस्तों लग रहा है कि आपका जाएगा। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि रॉ मार्क्स ही इतना अच्छा अच्छा कैंडिडेट का आ रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि 82 प्लस जाना दोस्तों पॉसिबल है यूआर में, साइको टेस्ट के लिए ही 8 गुना में ही। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लग रहा है कि यहाँ पे 79 प्लस तक यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि ओबीसी और ज्यादा इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। ओबीसी में भी काफी कॉम्पिटेटिव वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो एससी में थोड़ा सा आपको राहत मिल जाएगा, क्योंकि एससी में यहाँ पे देखा जाए तो थोड़े कम कम ही कैंडिडेट हैं, और यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग 3 गुना लेंगे, सॉरी 8 गुना लेंगे। तो यहाँ पे एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि ये दोस्तों आपका 74 प्लस, तभी 74 प्लस के आसपास लग रहा है, क्योंकि ये 71 में ही देखा जाए तो 71 प्लस में यहाँ पे 621 के आसपास नजर आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि जोन वाइज अलग अलग जाता है, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि ये 72 एससी में 72 प्लस जिनका है वो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी सेफ है। बाकी देखते हैं आगे और डेटा आता है उसमें क्या है। 72 वाले ज्यादा हद तक सेफ हैं। ठीक है, एसटी कम्युनिटी की बात करते हैं तो एसटी कम्युनिटी में देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 68 प्लस सेफ स्कोर रहेगा अभी के डेटा के बेसिस पे। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में तो बहुत सारे छात्र ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट ईडब्ल्यूएस में अभी जब 8 गुना का चयन होगा तो यहाँ पे लगता है कि 72 प्लस जो मार्क्स लाएंगे छात्र, उनका बहुत हद तक है, जो कि एक तरह से सेफ रहेगा रॉ मार्क्स के बेसिस पे। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स और डेटा आएगा यहाँ पे तो क्या किस ओर बैठता है, और जोन वाइज भी हम लोग यहाँ पे सारा कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर किस जोन में क्या लग रहा है, कहाँ पे कितना कॉम्पिटिशन है। तो फिलहाल अपने अपने मार्क्स बताइए जो चेक किए हैं, और कैंडिडेट के सच में मार्क्स काफी अच्छे अच्छे रहे भाई। 96 वाले